the well wishes. My name is Zaharuddin Kazi, and in this year's UPSC Civil Services exam, that is 2019 exam, I have secured rank All India rank 315. First of all, I would like to start with a little bit of introduction. Uh, Basically, I come from Yavatmal district of Maharashtra, which is a semi-urban kind of a district, and uh, I did my initial schooling from Anjuman Urdu High School, from Urdu medium till 7th class. I was there, and for our Hindi viewers, I will also talk in Hindi. So a little bit of Hindi and English mix will be okay. सो 7वीं तक मेरा जो एजुकेशन, मेरी जो इब्तदाई तालीम हुई वो उर्दू मीडियम से हुई, और 7वीं के बाद 10वीं तक मैंने सेमी इंग्लिश मीडियम से एंग्लो हिंदी हाई स्कूल से तालीम हासिल की। उसके बाद 12वीं में आबा साहब पार्वेकर कॉलेज यवतमाल से ही मेरा कॉमर्स स्ट्रीम में एजुकेशन हुआ, और ग्रेजुएशन भी मेरा आबा साहब पार्वेकर कॉलेज से 2009 में कंप्लीट हुआ। मैं अपनी इस कामयाबी का श्रेय जो है मेरी फैमिली, ख़ास करके मेरे पेरेंट्स और अपने भाइयों और दोस्तों को देना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर मेरी जो अम्मी हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। हम चारों भाई जो आज अच्छी पोजीशंस पर है, तो उसमें हमारी अम्मी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बचपन से ही उन्हें पढ़ने का शौक़ था, लेकिन वो जिस घराने से बिलोंग करती थी वहाँ पर लड़कियों के पढ़ने का रिवाज आम नहीं था, और बहुत ही यंग एज में उनकी शादी कर दी गई। जब 10th का उनका रिज़ल्ट आने वाला था, उसी वक्त उनकी इंगेजमेंट हो चुकी थी। लेकिन इन सब कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेरी अम्मी ने जो ख्वाब देखा था हायर एजुकेशन का, उसको वो अपने बच्चों के थ्रू रियलाइज़ करना चाहती थी, और उन्होंने हमारी शुरुआती तालीम के अंदर में वो किरदार अदा किया। हमारे ऊपर बहुत सा मेहनत की, वही हमको घर में पढ़ाती थी, वही ट्यूशन्स देती थी, वही होमवर्क कराती थी, और वक्तन फ़ौक़तन उन्होंने तालीमी मामलात में सख्ती भी दिखाई। लेकिन ये उन्हीं सख्तियों का नतीजा है कि आज जो है मुझे ये कामयाबी हासिल हुई है। और इसमें मेरे वालिद का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। मेरे वालिद साहब ने शुरुआत जो है एक ऑटो रिक्शा चालक की हैसियत से, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की हैसियत से की थी। उसके बाद यहाँ विदर्भ में एक बहुत ही पॉपुलर पैसेंजर सर्विस है, टू एंड फ्रो पैसेंजर सर्विस है, जिसको काली पीली कहते हैं। तो उन्होंने वो चलाई, वो भी एक तरह की टैक्सी है। उन्होंने वो चलाई, और बहुत सारे ऑड जॉब्स उन्होंने लिए फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। और जो आज इस मकाम पर मैं पहुंचा हूँ, इसके अंदर में वालिद साहब का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। 2006 में 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से जब मेरा डिस्ट्रिक्ट में मेरिट लिस्ट में रैंक आया, तो मेरी मुलाकात 2006 के उस वक्त के ज़िले के एसपी साहब अब्दुर्रहमान साहब से हुई। उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया, और तब मैंने जाना कि सिविल सर्विसेज क्या होती है, और एसपी अब्दुर्रहमान साहब मेरे लिए इंस्पिरेशन बने, और उसी वक्त मैंने यूपीएससी का ख्वाब देखा। मेरे जैसे बैकग्राउंड के विद्यार्थी के लिए यह ख्वाब एक बहुत बड़ा ख्वाब था, क्योंकि मैं जिस रीजन से बिलोंग करता हूँ, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट इज़ वेरी इनफेमस फॉर फार्मर सुसाइड। एवरी ईयर thousands of farmers commit suicide due to drought-like conditions and lack of irrigation facilities in this region of Vidarbha. And my district is very peculiar for these farmer suicide. The population here is very socio-economically backward, and in this setting, it was the UPSC was like a dream for me. So in 2009 I did my graduation from Aba Saheb Parvekar College in Commerce stream, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। लेकिन मेरा जो मेरे फैमिली के जो फाइनेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे। आई फेस पॉवर्टी एंड माइजरी। देन आई डिसाइडेड कि ग्रेजुएशन के बाद में अगर मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हूँ, तो शायद मैं बेहतर तरीके से अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाऊँगा। इसके लिए मैं 2010 में जामिया हमदर्द दिल्ली गया, और वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को जो है
एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू लिया जाता है और साल भर ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपनी यूपीएससी की परीक्षा दे सके। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन वहाँ जो भी नॉमिनल एक्सपेंसेस होते हैं वो मैं बेयर नहीं कर पाया और अनफॉर्चुनेटली 2012 में मैंने अपना आईएएस का जो ड्रीम है बीच में ही डिसकंटिन्यू किया और ये डिसाइड किया कि मुझे कोई जॉब लेनी चाहिए। तो 2012 में मैंने आईबीपीएस की एक परीक्षा होती है जो कंबाइंड परीक्षा होती है पूरे 19 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, वो परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की और उसके बाद मैं बहैसियत असिस्टेंट मैनेजर कॉरपोरेशन बैंक में मेरा चयन हुआ। कॉरपोरेशन बैंक में मैं 2012 से लेकर 2016 तक बहुत वेरियस कैपेसिटीज़ में मैं कार्यरत रहा और जिनमें ब्रांच मैनेजर की हैसियत से भी मैंने 4 साल काम किया। और जब फाइनेंशियल परिस्थितियाँ मेरी सुधर गई तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो ड्रीम करियर था यानी आईएएस का जो मेरा ख्वाब था वो पूरा किया जाए और मैं दोबारा 2018 में दिल्ली गया इसी पर्पज़ को लेकर। 2018 में मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया और अनफॉर्चुनेटली मेंस में क्लियर नहीं कर पाया, प्रीलिम्स में क्लियर कर चुका था। लेकिन 2019 में मैंने फिर से रिपीट किया और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं 315 रैंक के साथ में कामयाब हुआ। जब मेरा इंटरव्यू कॉल आया तो मेरी मुलाकात इंटरव्यू प्रिपरेशन की गाइडेंस के मुताबिक मेरी मुलाकात जो है नूरुल हसन साहब से हुई, जो बतौर एडिशनल एसपी यहाँ पर यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पोस्टेड है। और मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर में नूरुल हसन साहब ने मेरी बहुत मदद की और साथ ही एसपी राजकुमार साहब का भी इसके अंदर में बहुत मदद रही है। मैं इन दोनों हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। यूपीएससी की मेरी जो जर्नी रही है वो काफ़ी लंबी रही है और इस जर्नी के दौरान मुझे जो दिक्कतें आई हैं, फाइनेंशियल दिक्कत और मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो, और रीजनल जो मेरा रीजनल बैकग्राउंड रहा है वो, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में जो मेरा जो रहा है, मैं एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ थी और उसके बावजूद जो है मैंने जो ख्वाब देखा था मैं वो रियलाइज़ कर पाया। तो मेरी यूपीएससी एस्पिरेंट्स से, ख़ास करके जो पिछड़े वर्ग से जो एस्पिरेंट्स आते हैं, जो रूरल सेटिंग से जो एस्पिरेंट्स आते हैं, उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि हम में से बहुत लोगों को ये लगता है कि ये यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज परीक्षा है ये एक एलिट परीक्षा है और एलिट क्लास के लिए है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही गलत परसेप्शन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस साल की परीक्षा में मेरे डिस्ट्रिक्ट से, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से, जो कि बहुत ही सोशियो इकोनॉमिकली पुअर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से 3 विद्यार्थियों ने, 3 कैंडिडेट्स ने इस बार यहाँ से सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। तो मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है, जो भी परिस्थितियाँ उनके साथ है, मोस्ट ऑफ़ द कैंडिडेट्स के साथ में ये परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई में जुटे रहते हैं, आप में परसिवरेंस है, तो यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी।